अयोध्या राम मंदिर चढ़ाव चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। शुक्रवार को 8 नामजद आरोपियों को पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया, लेकिन अभी भी विपक्ष इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, जबकि सरकार और संतों का कहना है कि कार्रवाई से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अर्थात जो कुछ भी प्रभु ने पहले से तय कर रखा है वही होकर रहेगा। इसके लिए व्यर्थ के तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसे फूटने में देर नहीं लगती। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में घोटाले के मामले में एसआईटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद तुरंत 8 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई तो एहसास हुआ कि सरकार ने कार्रवाई करने में देरी नहीं की। देवरिया पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैंने 19 जून को अयोध्या के दौरे पर कहा था कि श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। मैंने भरोसा दिया था कि दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा। मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सब की आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। आपको बता दें कि चढ़ावा चोरी मामले में गुरुवार देर शाम ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज की गई थी और शुक्रवार को सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, सुभाष श्रीवास्तव, रमाशंकर मिश्रा और करुणेश पांडे हैं। एसआईटी रिपोर्ट अंतरिम मुख्य सचिव जी को सौंपने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन के तहरीर पर आरजेबी थाना में जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें बाकायदे 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर किया गया है। निश्चित तौर पर देर आए दुरुस्त आए, जांच की बहुत सी ऐसी विधि व्यवस्था है। उसके बाद इसमें सारे जो है साक्ष्यों के संकलन के बाद, सीसीटीवी फुटेज के बाद यह ट्रस्ट ने निर्णय लिया कि एफआईआर दर्ज कराया जाए। मैं इस एफआईआर का स्वागत करता हूं। कुछ योगी आदित्यनाथ जी को मैं साधुवाद देता हूं, जिन्होंने कहा था कि कोई भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, निष्पक्ष जांच होगी। राम मंदिर में कथित दान घोटाले के मामले पर 8 लोगों के खिलाफ इसी थाना राम जन्मभूमि में केस दर्ज किया गया है। ये 8 वो लोग हैं जो स्टेट बैंक के आउटसोर्सिंग गणना कर्मचारी थे, कुछ सेवादार हैं। उसमें चंपत राय के सहयोगी टिन्नू यादव और उनके भतीजे मनीष यादव भी हैं। तो सभी थाने में जो है गंभीर धाराओं में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उसमें आपराधिक साजिश, गबन, चोरी जैसे गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। लेकिन एफआईआर में चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा समेत बड़े पदाधिकारियों के नाम नहीं थे। आप सांसद संजय सिंह ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बड़े डकैतों को कौन बचा रहा है, चंपत राय की गिरफ्तारी कब होगी? देखिए, जब केजरीवाल जी आए अयोध्या तो आनन फानन में एफआईआर कर ली गई, लेकिन मेरा सवाल अभी भी है कि जो बड़े डकैत हैं उनको कौन बचा रहा है? आखिर चंदा चोर पार्टी के लोग चंदा चोरों को क्यों बचा रहे हैं? क्या गिरफ्तारी चंपत राय की हुई? क्या गिरफ्तारी अनिल मिश्रा की हुई? क्या गोपाल राव को गिरफ्तार किया गया? जिन लोगों का नाम इस पूरे गैंग को चलाने में आ रहा है, जिन्होंने निर्माण में घोटाला किया, जिन्होंने ज़मीन खरीद में घोटाला किया, जिन्होंने चढ़ावे
में चोरी करने में घोटाला किया, तो जिन्होंने चांदी, हार, पादुका जिनका चोरी करने में नाम आ रहा है, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? इसी बीच खबर आई कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। चंपत राय के पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी, जबकि दूसरे नंबर की भूमिका में ट्रस्टी अनिल और गोपाल राव थे। दान चोरी मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस मामले में जो एसआईटी की जांच है अभी भी जारी है। माना जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते में एसआईटी ये जांच जो है कंप्लीट करके शासन को सौंप देगी। उसके बाद चूंकि ये संभावित है कि इसमें कुछ और आरोपी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है उसमें कुछ अज्ञात लोगों का भी नाम है। आपको बता दें कि 1 हफ्ते पहले सीएम योगी अयोध्या दौरे पर आए थे और चंपत राय को उनके दौरे से दूर रखा गया था। योगी ने सख्त बयान भी दिए थे, तभी से ये सुगबुगाहट थी कि उन्हें हटाया जा सकता है। सार्वजनिक तौर पर दान चोरी का सबसे पहला आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया। देखा जाए तो इस आरोप के बाद पूरी खलबली मच गई, इस पर सियासत भी शुरू हो गई। हालांकि इन आरोपों पर बोलते हुए ट्रस्ट ने कहा कि समय समय पर इसकी ऑडिट होती है, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो मुख्यमंत्री ने एसआईटी बिठाई और अपने पिछले अयोध्या दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ दिन का इंतजार करिए, एसआईटी की जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। चंपत राय को आप पसंद कर सकते हैं या नापसंद, लेकिन उनकी सादगी पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि पिछले 30 सालों से अयोध्या में एक कमरे में रहने वाले चंपत राय हमेशा धोती कुर्ता और एक चप्पल में नजर आते हैं, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। अब आपको बताते हैं कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय कौन है। चंपत राय बिजनौर के नगीना कस्बे के निवासी हैं। उनके पिता आरएसएस के सदस्य थे। बाद में चंपत राय भी आरएसएस के सदस्य बन गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1975 में इमरजेंसी के दौरान 18 महीने जेल में रहे। जेल से निकलने के बाद इस्तीफा देकर संघ के प्रचारक बन गए। साल 1991 में उन्हें क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाकर अयोध्या भेजा गया था। 1996 में वे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री बनाए गए। साल 2002 में संयुक्त महामंत्री और फिर अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। भगवान राम की सेवा में लगे चंपत राय ने शादी नहीं की। 1991 में चंपत राय अयोध्या में यहाँ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनकर पहुंचे, जिसके बाद चंपत राय ने अयोध्या को अपना घर ही बना लिया। उसके बाद चंपत राय वापस लौटकर कभी नहीं गए। एक समय में अशोक सिंघल के सबसे खास रहे चंपत राय को जब कार सेवा शुरू हुई तो उसमें शामिल किया गया। लेकिन अयोध्या में तमाम ऐसे लोग भी मिले जो ये मान सकते हैं कि दान में चोरी तो जरूर हो सकती है, लेकिन उसमें चंपत राय भी शामिल होंगे, ये नहीं मानते। राम जन्मभूमि दान मामले में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। इस वक्त मैं ठीक राम जन्मभूमि पथ के सामने हूं और आप देख सकते हैं कि आज भी जो श्रद्धालुओं का तांता है यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण व्यक्ति मौजूद हैं, जो कि इस क्षेत्र के जो राम जन्मभूमि क्षेत्र है यहाँ के पूर्व पार्षद रह चुके हैं। रमेश दास जी इनका नाम है, मेरे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले? सबसे पहले तो सरकार को धन्यवाद देता हूं। एसआईटी जांच के बाद जो रिपोर्ट आया है, जिस व्यक्ति पर चोरी का आरोप आया है, इस व्यक्ति को अंदर जाना चाहिए। ये 8 व्यक्ति नहीं 10 व्यक्ति हो जाए जिसने भी चोरी किया हो। जिस तरह से कुछ आदमी पर विपक्ष ने आरोप लगाया था, माननीय चंपत राय जी चाहे अनिल मिश्रा जी चाहे गोपाल जी, ये निर्दोष हैं। इनको कोई आरोप विपक्ष ने लगाया, इनका न कोई भाई है न भतीजा है। जैसे चंपत जी के कहा कि भतीजा है, यहाँ तमाम तरह के धन संपत्ति बना लिया, ये गलत है। विपक्ष आरोप कुछ आदमी पर लगाते हैं। जिस व्यक्ति ने चोरी किया उसको आरोप लगाना चाहिए, उसको अंदर जाना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। ये तो तय है कि जिसने जैसा कर्म किया है उसे वैसा ही फल भी मिलना तय है, और ऐसा हो भी रहा है। चढ़ावे में चोरी के आरोपों की जांच जब एसआईटी ने शुरू की, तब जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले थे।
जांच में ये पाया गया कि पर्याप्त सीसीटीवी फुटेज नहीं थे। चढ़ावा चोरी मामले में 27 अप्रैल से 5 जून तक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसमें कई बार रामशंकर यादव का करीबी रिश्तेदार मनीष कुमार यादव चोरी करते हुए दिखा। फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसे टिन्नू ने ही नौकरी दिलवाई थी। खंगाली गई फुटेज में कुल 65 बार चोरी की घटनाएं देखी गईं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये लोग सीसीटीवी के सामने खड़े हो जाते थे और स्क्रीन ब्लैक हो जाती थी, जिसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था। एसआईटी ने आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट को भी परखा। 2022-23, 2023-24 और 2024-25 की आंतरिक रिपोर्ट में कई खामियां दिखाई दी। हुंडियों की संख्या और अभिलेखों में अंतर देखने को मिला और अब इन अनियमितताओं को लेकर अयोध्या के राम मंदिर पर जो सवाल उठ रहे हैं, उससे आने वाले राम भक्त काफी आहत हैं। इस वक्त मैं राम जन्मभूमि पथ पर हूं, यानी कि इसी रास्ते से आप राम मंदिर में प्रवेश करते हैं। जाहिर सी बात है कि इस मामले ने कई लोगों पर सवाल खड़े किए। उसी चीज़ को लेकर आज कुछ श्रद्धालुओं से मैं बात करूंगा। लोगों को ये पता है कि योगी सरकार ने एसआईटी का गठन किया और जिन 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था उनको जेल भी भेज दिया गया है। हाँ, पता चला, न्यूज़ में देखा हमने। हाँ, न्यूज़ में पता चला है वो बारे में। हाँ, तो सरकार की इस कार्रवाई को लेकर क्या? आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।